क्यों तथागत गौतम हो, बड़ा दुख है कि आज हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलने लगे, हमको प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने लगे, हमको जो है जिले के भी अध्यक्ष मिलने लगे, हमको अंतरराष्ट्रीय भी अध्यक्ष मिलने लगे। वो दिन दूर नहीं है, हमको ब्रह्मांड के भी अध्यक्ष मिलने लगेंगे। हंसी का मामला न समझना, एकता और खुशियां लाइए। जब हमारा बुद्ध का धम आगे बढ़ेगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भारत के निर्माण में कई एक पुरुषों का योगदान रहा, लेकिन कुछ ऐसे पुरुष हुए कि जिन्होंने प्रचलित व्यवस्था में आमूल चूल पर्वत नहीं आया है। ऐसे ही पुरुषों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसे एक पुरुष हुए जिन्होंने सामाजिक भेदभावपूर्ण अवस्था में विरोध किया और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध से लेकर कई एक परतों के द्वारा विरोध का मुखर स्वर किया। सामाजिक भेदभाव पूर्ण व्यवस्था में विरोध किया, चाहे प्राचीन काल का भक्ति आंदोलन हो, चाहे मध्यकाल का भक्ति काल हो, चाहे निर्गुण धारा हो, चाहे सरगुण धारा हो, सभी महापुरुषों के द्वारा बनाई हुई भेद पूर्ण व्यवस्था में विरोध किया गया। 6वीं शताब्दी भारत सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के लिए पुनर्जागरण में सामाजिक भारतीय पूर्ण व्यवस्था में विरोध किया गया। ऐसे ही एक वर्षों में हमारे बाबा साहब ऐसे एक बुजुर्ग हुए जिन्होंने सदियों पुरानी भारतीय भेदभावपूर्ण सामाजिक स्वरूप को काट कर अलग कर दिया और हमारे नए भारत की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जय भीम, जय भारत। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर आगे नहीं प्रयास करेंगे। सामाजिक स्तर में शराब, मदिरा, नशाखोरी, अफीम, ये सब बंद करना पड़ेगा आप लोगों को। आपका विचार था जो 15% मनुवादी व्यवस्था में आप लोगों को, अगर भीम जैसा सूरज निकला ना होता तो हम सबके जीवन में कभी उजेला भी ना होता और मर गए होते हम जुल्म सहते सहते। यूं भीम का प्यारा हमारा भीम रखवाला न होता, भीम का प्यारा हमारा भीम रखवाला न होता है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। अब मेरे देश में अरे हाँ मेरे बाबाजी बीड़ी बिना करत सबसे, अरे हाँ मेरे बाबाजी बीड़ी बिना करत सबसे। बाबा साहब खोला दई गो विशाल विशोता बरस रही। बुद्धं नमामि, नहीं आप बैठो ना, आप नमामि, इस साइड हो जाइए, नमामि, हो जाइए। नमो तस्स
सॉरी विधानसभा करोड़ा से अगर कोई ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं तो कृपया कर मंच के पास आ जाएं, जो भी हो। कोई बात आती है जो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, 24 घंटे। जोरदार तालियां बनाई जाए। बिना धर्म के ज्ञान के भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कोई काम हो ही नहीं सकता। है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं। तू बस सवाल ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे बढ़ता गया और कारोबार जुड़ता गया। कमेटी अध्यक्ष की तरफ से 50 रुपए तथागत बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करती हूँ और हमारे BR डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता के चरणों में बार बार पुष्प अर्पण करती हूँ। हमारे महापुरुष सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले और हमारे जहाँ जितने भी महापुरुष हैं उनके चरणों में गुमराह किया गया है। ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि अगर हमारे बेटे की शादी आती है तो कहते हैं कि नहीं मंदिरों में जाएंगे तो चलो देवी का हत्ता लगाया, या बहू लड़के को चले जाओ तो उनका आशीर्वाद लिया। अरे माँ बाप का आशीर्वाद लो, सबसे पहले उन्होंने पैदा किया है हमें आपको। अगर माँ बाप सबसे बड़ा हमारे लिए देवी देवता है तो माँ बाप है, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं। अगर माँ बाप को अगर देवी देवता से नहीं, माँ उसे हर रिश्ते से रूबरू कराती है। जे पापा है, जे चाचा है, जे ताऊ है, जे फूफा है, उसे ये भी बता सकती है कि जे अम्बेडकर है, जे कांसीराम है, जे माता का काम है। हमारी माताओं बहनों से पूरी टीम का विशेष अनुरोध है, साथ ही साथ चंद्रशेखर भाई का भी अनुरोध है कि आप लोग कोई भी कर्मकांड करें, किसी की भी पूजा अर्चना करें, लेकिन कम से कम इस व्यक्ति जिसने आपको ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बैठना सिखाया, आपके हमारे शरीर पे जो कपड़े हैं वो दिलाए हैं, आप जिस अच्छी कुर्सी पे बैठे हैं वो उन्होंने दिलाई है, जिस सड़कें बाकी जो कानूनी व्यवस्था, जो जरा सी भी आपके घरों में किसी के भी साथ झगड़ा होने पे आप दौड़ लगा के थाने चले जाते हो, कचहरी चले जाते हो, तो ये सब व्यवस्थाएं बाबा साहब पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये गौरव की बात है। आप सभी को विदित है कि आज हम बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी के एक पावन ग्राम कुरैठा में यहाँ एकत्रित हुए हैं और वाकई आज हमें यहाँ एक मेला देखने को मिला। सीना गर्व से चौड़ा होता है जब देखता हूँ कि अपने समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। सही बात है, माननीय बाबा साहब ने हमारे लिए शहादत दी है। लोग कहते हैं कि आजादी का संग्राम हुआ 1857 से शुरू हुआ, राजा महाराजा अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़े, लेकिन बाबा साहब जैसे लोग अपने समाज के उत्थान के लिए उसे आगे ले जाने के लिए लड़े। देश आजाद तो हो जाता, लेकिन शायद हम लोग फिर राजाओं के गुलाम होते या फिर किसी ठाकुरों के गुलाम होते, अधिकार तब भी ना होते हमें। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजाद तो हो गया, लेकिन उसे चलाया कैसे जाए? उसे चलाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें लगभग 273 लोग थे। झांसी के भी 2 लोग थे, पंडित प्रफुल्ल चंद्र शर्मा और डॉक्टर रघुनाथ विनायक धुलेकर।
एक संविधान सभा का गठन हुआ, 19 कमेटियां बनाई गई, तब जाके उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब था। उन्होंने संविधान में व्यवस्था की कि किस तरह से संविधान चलाया जाए, क्या अधिकार निहित हो, कैसे हम सभी को समानता का अधिकार दें, कैसे सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दें, कैसे सभी को हम शोषण के विरुद्ध अधिकार दें, कैसे हम सभी को संवैधानिक उपचारों के विरुद्ध अधिकार दें। अगर आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, अगर हम अपनी बात आपके सामने बोल रहे हैं, तो ये उस स्वतंत्रता का अधिकार है, ये उसी की देन है, ये उस संविधान की देन है। वो हमारे लिए किसी पुराने शरीफ, गीता और बाइबल से कम नहीं है। हम उस संविधान को नमन करते हैं। उस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, तब भारतीय संविधान बना। संविधान है क्या? उन नियमों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। आज हम छोटा सा स्कूल खोलते हैं, स्कूल चलाने के लिए हमें कुछ नियम बनाने होते हैं, कुछ टीचर्स बुलाने होते हैं, उनके हमें पीरियड्स, घंटे लगाने होते हैं कि किस क्लास में कौन टीचर जाए, कब कौन टीचर फिर यहाँ से निकल के दूसरी क्लास में जाए। जब हमें तो इतना बड़ा देश चलाना था, संविधान की आवश्यकता। आज हमारे साथ कोई अन्याय होता है, हम लोग पुलिस में जाते हैं, FIR लिखवाते हैं। क्यों? ये अधिकार कहाँ से मिला हमें? ये उसी संविधान की देन है। ये बाबा साहब जो लिख गए वो अमर है। वो वोट की जो हमें ताकत है, आप देखते होंगे जब चुनाव आता है तो एक से एक राजा, एक से एक मंत्री आपके दरवाजों पे आते हैं और आपकी माताओं बहनों के पैर छूते हैं, आपके सामने बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं और बदले में भीख में वोट मांगते हैं। ये ताकत आपको संविधान से मिली है। अगर ये संविधान में अगर आपको वोट की ताकत ना होती तो आपकी स्थिति, हमारी स्थिति तो कुत्ते बिल्लियों से बदतर थी। मंदिर में, मस्जिद में कुत्ते चढ़ सकते थे, लेकिन कोई हरिजन समाज का आदमी मंदिर में नहीं घुस सकता था। ये मेरी आंखों देखी नजीर है। मैं भी आपके क्षेत्र मऊरानीपुर के छोटे से गांव अक्षयों का रहने वाला हूँ। मैंने खुद देखा है, ठाकुरों का गांव है, घोड़े पे बैठ के दूल्हा निकल नहीं सकता। ठाकुरों के दरवाजे से माताएं बहनें बड़े बूढ़े चप्पल और जूते पहन के नहीं निकला करते थे, दरवाजों से जूते चप्पल उतार लिए जाते थे। लेकिन अब वक्त बदला। कैसे बदला? बाबा साहब ने हमें एक गुरु मंत्र दिया, शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो, और जब शिक्षित भी हो जाओगे, संगठित भी हो जाओगे, तब आप संघर्ष कर पाओगे। तो उन्होंने 3 चीजें कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष। ये बाबा साहब का। हम लोग सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे, कभी अंग्रेजों के तो कभी पूंजीपतियों की। हमारे पास खुद की जमीनें नहीं थी। पूछ लेना, बैठी है तमाम माताएं बहनें, एक किसान होते थे, उनके मईदारी करते थे लोग, उनके खेतों में काम करते थे, घर पे जाके गोबर लीपा पोती करते थे, बदले में रोटी मिलती थी और खाने को कुछ मिलता था। शायद बड़े दादा लोग बुजुर्ग बैठे हैं, शायद देखा होगा वो बात, सुना है मैंने अपने पूर्वजों से। उसके पहले भी मैंने सुना है, एक दौर था हिंदुस्तान में कि जब अपनी समाज के लोगों को अगर वो कोई धार्मिक चीज सुन ले तो कानों में पिघला के शीशा डलवा देते। ये स्थिति थी। गले में अगर कोई चीज बोल दी तो जलता हुआ कोयला डलवा देते थे। गले में हंडी लटकी रहती थी कि आपका थूक जमीन में न गिरे। आप जिस रास्ते से गुजरे वो रास्ता अपवित्र हो गया है तो कमर में झाड़ू बनी रहती थी। ये स्थिति थी हमारी। आज भी आप देख लेना, आज भी हम लोग गांव में किनारे किनारे बसते हैं। उन्होंने कहा ये चमरौरा है, ये कुरियात है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बीच समाज में हम नहीं रह सकते थे, उनके कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। हमें एक साथ जंगल में जानवर भी झुंड में रहते हैं, हम तो इंसान हैं। हमें जरूरत थी संगठित होने की, ये हमारी मजबूरियां थी।
कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता। दिल बहुत कहता है सच बोलूं, मगर हौसला नहीं होता। जय 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 भीम। बात हम संघर्ष की करते हैं। हम लोग तो सदियों से संघर्ष करने के आदी हैं, संघर्ष करने के आदी हैं। कभी छुआछूत के लिए संघर्ष किया, तो कभी भेदभाव के लिए संघर्ष किया, कभी किसी कुएं से पानी के लिए संघर्ष किया। संघर्ष तो हमारी नसों में बह रहा है। गालिब ने लिखा था कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके वो लहू क्या मतलब हुआ उस खून का। अगर हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी ताकत अगर दुनिया को नहीं दिखती है, अगर हम अपनी कौम को, अपनी समाज को आगे नहीं ले जा पाते हैं, तो मतलब बेकार है। सोचिए माननीय काशीराम जी को, बहुजन नायक जी को, उन्होंने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, पर लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। आज मैं पहली बार इस ग्राम करेठा में आया हूँ, काफी कारवां दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ, ना केवल उम्मीद बल्कि यकीन है मुझे इस बात का कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा कारवां दिखाई देगा। और उस कारवां के बाद ना तो आपको भीम आदमी की आवश्यकता पड़ेगी और ना किसी धर्म, ना किसी समाज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक आदमी 100 के बराबर। बाबा साहब ने हमें जो राह दिखाई, हमें उस पर चलना। ये सदियों से हमारी भूमि है। बहुत विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी राह पे आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें आगे ले जाना है। क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और परिस्थितियों से तो हम लोग बचपन से रूबरू होते आए हैं भाई। ये तो हमारा फर्ज है कि हमें पत्थरों में से भी पानी निकालना है। किसी ने लिखा है कि ये कैंचियां क्या खाक पर कतरेंगी हमारे, ये कैंचियां क्या खाक पर कतरेंगी हमारे, हम पंखों से नहीं हौसलों से बात करते हैं। ये हमारा जो बहुजन समाज है, इसका तो काम ही है कि लोहे को पीस के कुंदन बनाना। अगर देश में 2 लोग ना होते तो ये मनुवादी, ये सत्ताधारी, ये जमींदार, ये सामंतवादी कोई नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा था कि जय जवान जय किसान, क्योंकि कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, उसे 2 लोग चलाते हैं। एक जवान जो हमारी रक्षा करता है, वो वहां सरहद पे जागता है, इसीलिए हम अपने घर में सुकून से सोते हैं। वरना पता नहीं कब कौन देश आक्रमण कर दे, हिरोशिमा और नागासाकी की तरह बम फेंक दिया जाए और रातों रात में नामो निशान मिट जाए। ये उस जवान की देन है। और दूसरा होता है किसान, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। आप लोगों में से सभी लोग किसान हैं। अगर किसान खाने को नहीं देगा तो हम हो, आप हो, चाहे कोई भी नेता हो, राजनेता हो, वो रोटी नहीं मिलेगी खाने को तो रुपये नहीं खाएगा, पैसे नहीं से ग्रस्त होकर कई चीजें महसूस की हैं। लेकिन जब उनका अत्याचार करने का कारण ये नहीं कि वो आपसे जलते हैं या आपको दुखी नहीं देख सकते, कारण उनका दूसरा है। उनका कारण है आप पे अत्याचार करने का, डर पैदा करने का आपके मन में कि आप कहीं उनकी बराबरी से खड़े ना हो जाए। क्योंकि जब आप उनकी बराबरी से खड़े हो जाएंगे तो उनका पूरा होगा। तो आज हम सब युवा साथी और सभी माताएं बहनें, इस ग्राम के सभी सम्मानित नागरिक इस बात का दृढ़ संकल्प करेंगे कि जब तक हम इस देश के अंदर जिस प्रकार मान्यवर साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल से चलकर इस देश को बांधा था,
हमें साइकिल नहीं चलानी, लेकिन कम से कम अपने गांव में चलकर एक एक बहुजन समाज के व्यक्ति को जोड़ेंगे और मान्यवर साहब की मंशा को पूरा करके दिखाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी आवाज को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत आप बता सकते हैं कि किस उद्देश्य से आपने यहाँ प्रोग्राम रखा है? क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य है कि मैं समाज को जागृत करना, समाज की बुद्ध की शरण में जाकर के समाज को जागृत करना चाहता है। जी, तो कब से आपने ये प्रोग्राम तैयार कर रहे थे? जी, प्रोग्राम तैयार कर रहे थे, हम खड़े थे तो सब बच्चे बोले कर रहे कि ऐसा है, आप तो ज़्यादा घूमते हैं तो ये प्रोग्राम जो है अपने यहाँ रखो, तो अपने सब महान पुरुष आएंगे, अपने भंते लोग आएंगे बुद्ध के मार्ग में, बुद्ध के और धम्म के मार्ग से। अपना मार्ग जो है धम्म है, और धम्म को पहचानो, धम्म की मार्ग और धम्म की यात्रा। तो सभी लोगों का सहयोग रहा? हाँ, सबका सहयोग रहा। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा मनीराम बौद्ध। अच्छा, मनीराम बौद्ध है। बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई